नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपको एक संदेश है, और यदि आप एक मेहनती इंसान हैं तो आप मेरे इस संदेश को जरूर अपनाएंगे। दोस्तों, वो सब रातें अपना कर्ज चुकाती हैं जिनकी नींदें किताबों में खो जाती हैं। साथ ही याद रखना दोस्तों, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन लोगों का काफिला होता है। इस चैनल से जुड़े हुए मेरे दोस्तों व बच्चों से मेरा निवेदन है कि वो खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। जहाँ से भी उन्हें ज्ञान मिले वो अर्जित करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएं, जिससे वो लोग तुम्हारी काबिलियत को समझ सकें और वो ये समझ जाएं कि अब इसे रोकना नामुमकिन है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्यभट्ट जीवनी पार्ट 2। दोस्तों, जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो पहले आर्यभट्ट जीवनी का पार्ट 1 देखें, उसके बाद इसे देखें, तभी यह अच्छी तरह समझ आएगा। दोस्तों, जब आर्यभट्ट द्वारा दिए गए ज्ञान को अरब वालों ने ग्रहण किया और उसके बाद जब वह वापस अपने अरब देश पहुंच गए तो उन्होंने इस ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन कर दिए। उन्होंने गणित के कई सिद्धांतों के आगे अल शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, यदि आपने गणित विषय का अध्ययन किया है तो आपने भी यह देखा होगा, जैसे अलजेब्रा, एल्गोरिदम। उन्होंने ऐसा इसलिए किया जिससे लोग यह समझें कि यह चीज़ें उन्हीं के द्वारा लिखित हैं। दोस्तों, दूसरी जगह जाकर सीखना गलत नहीं है, यदि आप शिक्षा ग्रहण कर दूसरों को भी सिखाना चाहते हैं। हालांकि अरब वालों ने भी यही किया था, उन्होंने सीखा और अरब वासियों को सिखाया, लेकिन उन्होंने यह पश्चिमी देशों को भी सिखाना शुरू कर दिया। पर पश्चिमी देश अपनी हड़प नीति को कहाँ भूलने वाले थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां अंग्रेजों ने शासन न किया हो। हड़पना तो उन लोगों की पुरानी आदत है। दोस्तों, पश्चिमी देशों ने आर्यभट्ट द्वारा दिए गए ज्ञान को अपना नाम देकर दुनिया के सामने पेश कर दिया, लेकिन प्रश्न यह आता है कि उन्होंने पेश कर कैसे दिया। क्या पश्चिमी देशों ने गणितज्ञ आर्यभट्ट के सभी प्रयोगों और किताबों का अपना नाम दे दिया? मेरा मतलब है कि क्या उन्हें आर्यभट्ट के सभी प्रयोग मिल गए? दोस्तों, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अरबी नागरिकों के द्वारा भारतीय ज्ञान अंग्रेजों के दिमाग में पहुंचा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनके दांतों में कुछ मीठा लग गया हो। तो दोस्तों, अब अंग्रेज इस तरह के संपूर्ण ज्ञान पर अपना हक जमाने की सोचने लगे, लेकिन इस तरह का संपूर्ण ज्ञान उन्हें मिले कहाँ से? तो इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जैसा कि हम माला में से महत्वपूर्ण मोती को निकालने के लिए करते हैं। दोस्तों, माला में से जब हम मोती निकालते जाते हैं तो अंत में हम महत्वपूर्ण मोती तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने पता लगा लिया कि इस तरह के ज्ञान की किताबें उन्हें कहाँ मिलेंगी। दोस्तों, उन्होंने पता लगा लिया कि इस तरह के ज्ञान की किताबें नालंदा विश्वविद्यालय में रखी हैं, जहाँ कभी आर्यभट्ट नाम का गणितज्ञ रहता था। दोस्तों, जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया तो उन्हें यह अवसर भी मिल गया। उस समय अंग्रेजों ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, जो उस समय संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। उन्होंने वहां से महत्वपूर्ण किताबों को चुरा लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके सिवाय इस संसार में किसी का भी नाम हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। महत्वपूर्ण किताबों को चुराने के बाद उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में भी आग लगा दी थी। ऐसा बताया जाता है कि उस विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं कि वह 2.5 महीने तक जलती रहीं। दोस्तों, उन्होंने न जाने कितने महत्वपूर्ण ग्रंथों को जला दिया होगा। दोस्तों, उन्होंने हमारे देश की महत्वपूर्ण खोजों को चुराकर अपने नाम से पूरी दुनिया में फैला दिया। लेकिन दोस्तों, यह तो आप भली भांति जानते हैं कि सच तो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। आज यह पूरी दुनिया समझती है कि हर खोज को भारत में ही किया गया। अंग्रेजों ने तो बस इन खोजों को अपने नाम से पेश कर दिया है। दोस्तों, फिर भी हम सभी के दिमाग में यह प्रश्न आता है कि आर्यभट्ट के उन ग्रंथों में आखिर ऐसा क्या था जिन्हें हर देश पाना चाहता था। दोस्तों, अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण लिखा होगा आर्यभट्ट ने उनमें। तो दोस्तों, उनमें ऐसा क्या था, इसके लिए आपको हमारे आर्यभट्ट जीवनी के पार्ट 3 का इंतजार करना होगा, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 तो सिर्फ ट्रेलर है। पिक्चर तो आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेगी। अब चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। कल का पहला प्रश्न था, WHO का हिंदी व अंग्रेजी में नाम क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब है WHO का हिंदी में नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन है
और अंग्रेजी में नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा दूसरा प्रश्न था, वर्तमान में विश्व भर में फैली महामारी का सही नाम क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में अधिकतर लोग कोरोना और कोविड-19 को एक ही तरह का वायरस समझ रहे हैं, लेकिन कोरोना किसी वायरस का नाम नहीं है, बल्कि वायरसों का एक बड़ा समूह है जो व्यक्तियों में श्वास संबंधी बीमारी फैलाता है, जबकि कोविड-19 उस परिवार का एक छोटा सा हिस्सा है। तो दोस्तों वर्तमान में फैली महामारी कोरोना परिवार का सिर्फ एक हिस्सा है और इस बीमारी का सही नाम है कोविड-19। अब हमारे आज के प्रश्न, भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? हमारा दूसरा प्रश्न, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? दोस्तों इन प्रश्नों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह के और भी वीडियो आगे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।